नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही खास और खुशी से भरे त्योहार के बारे में जिसका नाम है लोहड़ी। यह त्योहार खासकर पंजाब और हरियाणा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए आज जानते हैं इस खूबसूरत त्योहार के बारे में कि हमें इसे कैसे अपने घरों में खुशी से मनाना चाहिए। जीवन में ऊर्जा और समृद्धि के लिए कृतज्ञता का प्रतीक है। लोहड़ी विशेष रूप से मकर संक्रांति से जुड़ा है और सर्दियों के अंत तथा फसलों के आगमन का उत्सव है। पारंपरिक गीत, संगीत, ढोल की आए हुए सभी मेरे भाई, मेरी बहन और भी सब गेस्ट को मैं इस लोहड़ी के पर्व की बधाई देता हूँ। आप सभी ने कभी सोचा है कि हम लोग सब इकट्ठा होकर लोहड़ी क्यों मनाते हैं? हम लोग सब अपने घर में इंडिविजुअल भी लोहड़ी बालते होंगे या कुछ लोग नहीं बालते होंगे, लेकिन हम लोग सब यहाँ इकट्ठा होकर लोहड़ी का ये फेस्टिवल मनाने का पीछे रीज़न क्या है? पर सब एक साथ मनाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये हमारी एकजुटता दिखाता है कि हम सब, चाहे यहाँ देश में है, चाहे प्रदेश में है, चाहे विदेश में है, हम सब एक हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। उसके अलावा जब भी कोई खुशी का मौका हो, अगर हम लोग सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं तो वह खुशी हमारी दुगनी। दोस्तों, इन अच्छी बातों को सुन करके उसके बाद में हमने शुरू किए गेम्स। तो दोस्तों, ये गेम्स जो थे ये फैमिली के साथ में थे, साथ ही साथ में बच्चे भी खेल रहे थे, बड़े भी खेल रहे थे और बुजुर्ग भी खेल रहे थे। दोस्तों, लेडीज़ और बच्चों ने तो खूब इन्जॉय किया। इतना भागा दौड़ी, इतना अच्छा गेम था वो। इलास्टिक के बीच में हमको एक गिलास फंसाना था और दूसरे एंड पे ले जा करके हमको एक टावर बनाना था। तो दोस्तों, जो लोग जीत गए थे उन्होंने खूब जश्न मनाया और उन लोगों को प्राइज़ के तौर पे भी एक गिफ्ट भी मिला। तो दोस्तों, ये जो त्यौहार होता है इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे गेम्स का जो आयोजन किया जाता है उसमें बच्चों को खूब मज़ा आता है और साथ ही साथ लेडीज़ को बहाने मिल जाते हैं डांस करने के। तो ये देखिए, खूब सारा डांस हुआ वहाँ स्टेज पे और उसके बाद समय आ गया था कि जितनी भी टीमें जीती थी और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सबको बुला लिया गया। सब लोग ऊपर आकर के डांस कर रहे थे। ये वो फैमिली है जो जीत गई थी, तो उनकी पूरे परिवार को स्टेज के ऊपर बुलाया गया और उन्हें डांस करने का और जश्न मनाने का मौका दिया गया। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि बच्चों को जब तक आप गेम्स अलग से ना खिलाओ तब तक उनका मन नहीं भरता है। तो फिर उनके लिए अलग से गेम्स रखे गए थे। बच्चों को जो गेम्स दिया गया था उसमें स्ट्रॉ को नाक और होंठ के बीच में दबा करके लेकर के जाना था और एंड में वो जो बोतलें रखी हैं उसके अंदर ले जाके डालना था। तो शुरू में छोटे बच्चों ने ट्राई किया और जो स्ट्रॉ थी वो एक दो बार नीचे गिर गई। फिर उन्होंने बिना बताए चुपचाप वो स्ट्रॉ उठाई और लास्ट तक लेके गए। लेकिन ये जो छोटी बच्ची थी इसने स्ट्रॉ को लास्ट तक अपने नाक और होंठ के बीच में दबा के वहाँ ले जाके बोतल में डाला भी। और ये सेकंड वाले जो बच्चे थे इनको भी ट्राई करने के लिए दिया गया। इनमें से भी एक बच्चे ने वहाँ ले जा करके डाला। तो इस तरह से वहाँ पर दो बच्चे जो थे वो इस चीज़ को जीत गए थे और इसके बाद समय आ गया था फाइनल राउंड का। तो ये जो वो दो बच्चे हैं इनको फिर मौका मिला। उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये बच्चों ने अपने नाक के बीच में और होंठ के बीच में दबाया हुआ है स्ट्रॉ, इसको लेकर के वो दौड़े और दौड़ करके दूसरी तरफ तक गए, लेकिन रास्ते में ही स्ट्रॉ जो थी वो गिर पड़ी। दोस्तों, जीतना और हारना तो लगा रहता है, लेकिन बच्चों को यहाँ करके इस तरह के गेम्स खेलने में जो मज़ा आता है वो पारंपरिक रूप से जो बाकी चीज़ें हम करते हैं उसके साथ भी जोड़ता है। तो इस तरह से देखिए, ये छोटे से बच्चों ने खूब ट्राई किया और लास्ट तक बड़े बच्चे भी लेकर के गए, लेकिन वो बोतल में नहीं डाल पाए, इसलिए उनको आउट कर दिया गया। इस तरह से जो दो बच्चे थे जिन्होंने कंप्लीट किया था उनको फिर फाइनल राउंड में मौका दिया गया एक दूसरे से compete करने का। तो ये देखिए, छोटी सी बच्ची और एक छोटा बच्चा जो है ये दोनों भाग करके गए। दोनों एकदम पक्के थे निशाने के, लेकिन उनमें से वो लड़का जो था वो जीत गया और उसको इनाम दिया गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, लोहड़ी जो होती है ये जिन लोगों की शादी नई हुई होती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और उनकी लोहड़ी को जो आस पड़ोस वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सब लोग मिल करके उनके साथ लोहड़ी मनाते हैं। तो ये वो कपल है जिनकी कल ही शादी हुई थी और आज इनकी पहली लोहड़ी है। तो इनका पूरा परिवार जो शादी में आया हुआ था वो लोग भी साथ में ही थे
तो सब लोग वहाँ पर आ गए और एक सिंबॉलिक वे में एक केक कटिंग वहाँ पे उनके लिए रखा गया था। तो दोस्तों सब ने आकर के खूब जम के डांस किया, खूब मौज मस्ती करी और एक दूसरे को छेड़ते हुए वहाँ पर डांस करते रहे। गानों की धुनों पर ये जो डांस रहता है ये अलग ही मौसम बना देता है। तो लोहड़ी का ये सेलिब्रेशन में 4 चांद लग गए और सब लोगों ने खूब डांस किया। दोस्तों लोहड़ी के दिन खासकर लोग पारंपरिक भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। भांगड़ा जो होता है ये जेंट्स करते हैं और गिद्दा लेडीज करती हैं। जो भी इस दिन आग के चारों ओर नाचता है वह अपने जीवन से सारी नकारात्मक और बुरी शक्तियों को दूर करने का हिस्सा होता है। बल्कि यह न केवल एक नृत्य है बल्कि उस उत्सव का भी एक हिस्सा है जो एक साथ खुशियों और एकता को मनाने का प्रतीक कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से सभी लोगों ने खूब गिद्दा और भांगड़ा किया और वहाँ पर एक साथ मिल करके स्टेज के ऊपर इतना अच्छा डांस दिखाया कि हम सब लोग उनके साथ नीचे अपनी कुर्सियों पर बैठे बैठे ही नाचने लग गए थे। दोस्तों लोहड़ी का त्योहार सर्दी के मौसम में मनाया जाता है, खासकर मकर संक्रांति से एक दिन पहले। यह त्योहार मकर संक्रांति के दिन से एक दिन पहले इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन फसल की कटाई और कृषि कार्य के अंतर्गत मनाने की परंपरा है। लोहड़ी मुख्य रूप से आग की पूजा के रूप में मनाई जाती है जो हमें जीवन में ऊर्जा और समृद्धि की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों इस परिवार ने खूब हंसी खुशी अपने सभी लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ और हम सब के साथ मिल करके लोहड़ी जला करके इस प्रतीक को और हमारे साथ मिल करके अपनी खुशी को बांटा। दोस्तों इस तरह से सब लोगों के साथ मिल करके मनाई गई लोहड़ी का मज़ा ही कुछ अलग होता है। वहाँ पर ज्ञानी जी ने आकर के सभी लोगों को सही तरीके से लोहड़ी कैसे मनाई जाती है उसके बारे में भी बताया और हम सब ने उनके साथ मिल करके खूब खुशियाँ मनाई। दोस्तों जब हम अपने ही लोगों के साथ मिल करके खुशियाँ मनाते हैं तब उस खुशी का जो स्वाद होता है वह भी अलग होता है और उसका जो मज़ा होता है वो 4 गुना 10 गुना हो जाता है। ये बात हमें बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि हमारे सभी लोग हमारे साथ में होते हैं। दोस्तों लोहड़ी मनाते समय हम सबको आग के इर्द गिर्द घूम करके जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उनको खत्म कर देना चाहिए और अपने अंदर एक नई ऊर्जा को लेकर के नए साल के अंदर प्रवेश करना चाहिए। यह आग इसी बात का प्रतीक होती है ताकि हमारी सारी निगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाए। इसके बाद समय आ गया था कि हम सब मिल करके एक साथ डांस भी करें और साथ ही साथ में मिलजुल करके एक दूसरे के साथ किस तरह से रहा जाता है वह एक प्रतीक के रूप में मनाएं। तो दोस्तों इसके बाद हम सब ने मिल करके किचन एज जो जगह जामनगर में है वहाँ पर खूब खाना खाया। खाना भी बहुत स्वादिष्ट था और जितना भी वहाँ पर प्रोग्राम किया गया था वह भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।